अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल ग्रोथ अजम्पशन की। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जर्नी से, आपकी सेविंग से, आपके मनी से, इस सब का क्या ताल्लुक है, आज हम इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल ग्रोथ अजम्पशंस जो हैं वो होती क्या हैं। ये इसका मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना कि किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टाइम के साथ कितनी बढ़ने वाली है। ये अजम्पशन एक सिंपल सवाल या जवाब नहीं होती है। मुझे लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट हर साल एवरेज कितनी ग्रो करेगी, ये इस तरीके से है। इसका आम तौर पर जो एनुअल परसेंटेज है उसमें लिखा जाता है कि जैसे कि 6%, 8% या 10%। मिसाल के तौर पर अगर आप 8% कैपिटल ग्रोथ एज्यूम करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हर साल एवरेज 8% बढ़ेगी, चाहे बीच में अप्स और डाउन्स आएं। अब इसमें हमने ये देखना है कि कैपिटल ग्रोथ एजम्पशंस इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये एजम्पशंस जो हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं, ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन होते हैं। इनका यूज़ होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, रिटायरमेंट कैलकुलेशंस के अंदर, स्टॉक वैल्यूएशन और फेयर वैल्यू निकालने के लिए, रियल एस्टेट के फ्यूचर प्राइस एस्टिमेट करने के लिए, पोर्टफोलियो की प्लानिंग और एसेट एलोकेशन के अंदर, और इसके अलावा बिजनेस और स्टार्टअप के फोरकास्टिंग के अंदर। छोटी सी अजम्पशन चेंज हो, जैसे कि अगर 8% की जगह 10%, तो लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट जो होगा वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कैपिटल ग्रोथ का इनकम से किस तरीके का ताल्लुक है, फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल ग्रोथ का मतलब होता है एसेट की प्राइस का बढ़ना, जबकि इनकम का मतलब होता है कैश जो आपको मिलता है। कैपिटल ग्रोथ एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ाता है और इनकम डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट या कैश फ्लो। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक ₹100 से 120 रुपये हो जाता है तो आपने 20% की कैपिटल ग्रोथ हासिल की। अगर इसी स्टॉक ने ₹5 का डिविडेंड दिया तो ये इनकम है, कैपिटल ग्रोथ नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोनों चीज़ों को अलग अलग एनालाइज करते हैं ताकि दोनों से फ़ायदा हासिल किया जा सके। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि एसेट क्लास के हिसाब से कैपिटल ग्रोथ अजम्पशंस किस तरीके की होती हैं। मुख्तलिफ एसेट्स का ग्रोथ पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसलिए अजम्पशंस भी डिफरेंट होती हैं। हिस्टोरिकल एवरेजेस का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो स्टॉक्स हैं, इक्विटीज़, वो तकरीबन 8 से 12% पर ईयर तक आपको मुनाफा दे सकती हैं। रियल एस्टेट में 5 से 8% पर ईयर होता है। बॉन्ड्स या फिक्स इनकम जो हमारे सुकूक हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको 3 से 6% पर ईयर तक दे सकती हैं। गोल्ड 4 से 6% पर ईयर, और कैश की सेविंग्स जो हैं वो 0 से 3% में रिलाई करती हैं। अक्सर ये इन्फ्लेशन की वजह से कम भी हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। अब यहाँ पर हमें नॉमिनल वर्सेस रियल कैपिटल ग्रोथ को देखना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जो नॉमिनल ग्रोथ होती है इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन के बगैर ग्रोथ। रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन
माइनस करके ग्रोथ। मिसाल के तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट 10% ग्रो हुई और इन्फ्लेशन 6% थी तो रियल ग्रोथ जो थी वो सिर्फ 4% हुई है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा रियल ग्रोथ टर्म्स को ही सोचना चाहिए, वरना प्लानिंग जो है वो गलत हो सकती है। अब हमने ये देखना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अजम्पशंस कैसी होती हैं। कैपिटल ग्रोथ अजम्पशंस का स्ट्रॉन्ग लिंक होता है टाइम हॉरिजॉन के साथ। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 साल हाईली अनप्रिडिक्टेबल, लॉस भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म यानी 10 से 30 साल ज़्यादा ये स्टेबल रहेगा, मार्केट एवरेज की तरफ वापस आ सकती है, कंपाउंडिंग का मैजिक कम करता है। अच्छी अजम्पशंस हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेजेस पर बेस्ड होती हैं, डेली या ईयरली मूवमेंट्स पर नहीं होती हैं। तो हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है वो डोमिनेट करती है, उसका मैजिक जो है वो काम कर रहा होता है। अब अगर हम ये देखें कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव अजम्पशंस वो किस तरीके से वर्क करती हैं। इन्वेस्टर आम तौर पर 3 टाइप्स के अजम्पशंस यूज़ करता है। सबसे पहले कंजर्वेटिव अजम्पशन यानी कम ग्रोथ एस्टीमेट लगाना, ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन रखना रिटायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट रहता है। मॉडरेट अजम्पशंस में आप हिस्टोरिकल एवरेजेस के करीब रखते हैं उसको और बैलेंस्ड रिस्क और रिटर्न को देखते हैं। और इसके कंपैरिजन में जो एग्रेसिव अजम्पशंस होती हैं इसमें आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क हाई होता है। प्रोफेशनल प्लानर्स जो होते हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच से ही स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ एज्यूम करना क्यों रिस्क की तरफ आपको बढ़ा देता है, क्यों वो एक डेंजर बन जाता है। अगर ग्रोथ को आप ओवर एस्टिमेट करते हैं तो आपकी सेविंग कम हो जाती है, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, रिटायरमेंट गोल्स जो हैं वो मिस हो सकते हैं, पोर्टफोलियो की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी कम परफॉर्मेंस करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने 15% एज्यूम किया था पर एनुअल ग्रोथ को, अब रियलिटी में वो 8% हुई, तो लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर वेल्थ का आपने अंदाज़ा लगाया था अब वो तकरीबन आधी हो सकती है। तो इसीलिए इसको सही एनालाइज करना या कंजर्वेटिव अप्रोच को लेके चलना बेहतर रहता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि कैपिटल ग्रोथ लीनियर नहीं होती है। जो कैपिटल ग्रोथ है वो हर साल एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ साल ये +30% हो सकती है, कुछ साल में ये -20% भी हो सकती है, फिर भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। अजम्पशंस का मतलब होता है कि एवरेज ओवर टाइम, हर साल का रिजल्ट नहीं। अब हमने ये देखना है कि जो कैपिटल ग्रोथ है वो अजम्पशन को सही तरह से यूज़ कैसे करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके हवाले से जो रही हैं वो अब तक ये हैं कि लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डाटा का इस्तेमाल करें, इन्फ्लेशन एडजस्ट करें यानी उसके पैरामीटर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, कंजर्वेटिव नंबर्स को यूज़ करें, टाइम पर अजम्पशंस को रिव्यू करें, ग्रोथ और इनकम को सेपरेट रखें, कभी भी अजम्पशंस को गारंटी ना समझें। अब अगर आज की इस वीडियो से एक फाइनल टेक अवे की बात की जाए तो कैपिटल ग्रोथ अजम्पशंस प्लानिंग टूल होती हैं, प्रेडिक्शन नहीं। छोटी सी गलती टाइम के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। कंजर्वेटिव प्लानिंग डिसअपॉइंटमेंट से बचाती है। टाइम और डिसिप्लिन परफेक्ट नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते, वो रियलिटी के साथ प्लान करते हैं और कंपाउंडिंग का काम करते हैं। तो उम्मीद और बेसिकली कंपाउंडिंग उनके लिए बेसिकली फिर काम करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।